आज करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। तुम लोग का ज़्यादा नहीं है, कम है, छोटा से नोट दे देते हैं हम। हेडिंग करो इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का मतलब तुम लोग को क्या मानता है, क्या लगता है? सैलरी मतलब तुम किसी ऑफिस में काम करते, तुम्हारा एम्प्लॉयर जो पैसा तुमको देते हैं एवरी मंथ में काम का बदले में, वो सैलरी होगा, है कि नहीं? तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो तो तुम्हारा एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट। तुम किसी कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉयर है कंपनी। तुम टाटा कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉयर कौन है? टाटा कंपनी। तुम किसी प्राइवेट फार्म में काम करते हो, तुम्हारा जो प्रोपाइटर है वो मालिक तुम्हारा एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को एवरी मंथ एंड में काम का बदले में जो पैसा देते हैं वही तो सैलरी बोलते हैं। ये तुम लोग जानते हो सब कोई। चार्जिंग सेक्शन 17 लिखो। चार्जिंग सेक्शन 17 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अंडर सेक्शन 17 में पावर दिया सैलरी का ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का। दैट इज चार्जेबल सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं और चार्जेबल सेक्शन बोलते हैं। सैलरी में कब टैक्स दोगे? तुम बोला हमको करंट ईयर में सैलरी लिए ही नहीं, हम कोविड का वजह से ऑफिस बंद था, हम नेक्स्ट ईयर में जाके लेंगे। कोई बोला हम नेक्स्ट ईयर का सैलरी अभी ले लिए हैं, तो कंफ्यूजन है। तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो 1961 में है उसमें बोला गया सैलरी कब टैक्सेबल होगा। लिखो, सैलरी इज टैक्सेबल on the basis of due or receipts, whichever is earlier, जो पहले होगा। तुम सैलरी नेक्स्ट ईयर का सैलरी अभी ले लिया, उसको बोलेंगे एडवांस सैलरी, तो अभी टैक्सेबल होगा। अभी काम किया, सैलरी लिया नहीं, तो क्या हुआ? ड्यू अभी हुआ है तो अभी लेंगे। ड्यू और रिसिप्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर। सैलरी डिफरेंट नाम पे होता है, बहुत सारा नाम है। तो कौन सा सैलरी कितना टैक्सेबल है वो हम कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मेट हम दे रहे हैं, फॉर्मेट में सब कुछ बोल देंगे। पूरा सैलरी चैप्टर को इसी फॉर्मेट का अंदर डाल देते हैं। तुम लोग एक्सट्रीम राइट साइड में 3 कॉलम करो और फुल पेज 2 पेज लाइन ड्रॉ कर लो। 2 पेज नहीं होगा तो 3 पेज भी कर सकते हो। मेरा नोट पूरा सैलरी तो 2-3 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करो, लाइन 3 लाइन ड्रॉ होगा। जब भी टैक्स में लाइन ड्रॉ करने बोलेंगे 3 तो अमाउंट का कॉलम लाइन ड्रॉ करोगे। जब भी टैक्स में लाइन ड्रॉ करने बोलेंगे 3 लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है? सैलरी में सबसे ऊपर जो लिखना पड़ता, ईच एंड एवरी साम का ऊपर लिखना होगा, ठीक है? 3 लाइन लिखने का जगह चाहिए। लिखोगे कंप्यूटेशन
computation of income from salary of Mr. X, comma, a resident individual for the assessment year 2021-22 relating to previous year 2021 तीनों रुपीस कलम है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, a resident individual for the assessment year 2021-22 relating to previous year 2020-21। थर्ड कॉलम में जो चीज लिखेंगे और ओनली टैक्सेबल पोर्शन, और बाकी दो कॉलम हम कैलकुलेशन पर्पस में लिखेंगे। थर्ड कॉलम में टैक्सेबल पोर्शन जाएगा, टैक्सेबल पोर्शन जाएगा, टैक्सेबल सैलरी जो जितना पोर्शन का टैक्स होगा वो थर्ड कॉलम में जाएगा। हो गया। सैलरी डिफरेंट नाम पे होता है। हम टोटल सैलरी को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसा हम लोग को सम्स करने में इजी होगा। फर्स्ट पार्ट में नंबर 1 देके लिखो, बेसिक सैलरी। ये कितना होगा, पर मंथ इंटू 12। याद रखना ये पूरा साल का करते हैं सैलरी, एक दिन का नहीं, एक 6 महीने का नहीं, एक साल का कर रहे हैं अभी फॉर द टाइम। इन कोई बीच में रिटायरमेंट हो गया, बीच में ज्वाइन किया तो अलग बात है, नहीं दिया है तो पूरा साल का ही करेंगे। बेसिक सैलरी एक बेस रहेगा। उसके बाद लिखो डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस शॉर्ट फॉर्म में इसको डीए बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। सामान का दाम बढ़ गया तो तुमको क्या किया जाएगा, बेसिक नहीं बढ़ेगा, बेसिक मानो 10,000 रुपया, तुमको बोला डीए तुमको 20% कर देता है तो तुम्हारा 2,000 रुपया डीए बढ़ेगा। अल्टीमेटली सब जोड़ के सैलरी होगा, समझे, सब मिला के तुमको दिया जाएगा। तो बेसिक सेम रहता है, डीए बढ़ाते रहते हैं एम्प्लॉयर। बेसिक डीए, डियरनेस पे भी होता है, एक ही जैसा। डियरनेस पे कोई समय डीए बोलते हैं, कोई समय डीपी बोलते हैं। डीपी, बेसिक डीए, डीपी। बोनस, बोनस मतलब पूजा टाइम में फेस्टिवल बोनस देता कंपनी, वो भी तो एम्प्लॉयर देता तुमको, तो ऐसे कुछ देगा तो बेसिक डे बोनस। ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब जानते हो, काम से पहले 10 से 5 ऑफिस है, ऑफिस आवर से पहले या ऑफिस आवर का बाद जो काम करते तुम, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको बोलते हैं ओवर टाइम। कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स मतलब टर्नओवर। सोचो तुमको बोला गया तुम करंट मंथ में 5 लाख का सेल्स कर दो, तुमको इतना % कमीशन मिलेगा।
से कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर बोलते हैं, और एक सिंपल कमीशन भी होता है, सेफ कमीशन, टर्नओवर का ऊपर नहीं। बेसिक डे, बोनस, ओवर टाइम कमीशन, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, एडवांस सैलरी, सब थर्ड कॉलम में लिख रहे हैं, फुल टैक्सेबल हो रहा है। ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये तीनों थोड़ा बुलेट्स में रखो, ये तीनों का अलग से कैलकुलेशन होता, तीनों अलग से कैलकुलेट होता इसका। तो हम लोग अभी तक जो बोले सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा, कोई कैलकुलेशन सीखे नहीं, ये सब चीज कोई सामने रहेगा, सीधे थर्ड कॉलम में डाल दोगे। क्या क्या? बेसिक डे, बोनस, ओवर टाइम कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ऐसे याद करो। फर्स्ट पार्ट में क्या बोले? बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, ओवर टाइम कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी। एक समय जो इतना कुछ रहेगा कोई जरूरी नहीं है, किसी को बोनस देता, किसी को ओवर टाइम देता, किसी को कमीशन देता, एक एम्प्लॉय को इतना कुछ नहीं देता, तो दिया रहेगा भी तो हम यही लिखेंगे। ये है फर्स्ट पार्ट, याद हो गया? फर्स्ट पार्ट कितना बार बोले? बेसिक डीए, बोनस, ओवर टाइम कमीशन, एरिया सैलरी, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, ये सब चीज सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। फॉर द टाइमिंग कैलकुलेशन कुछ है नहीं। हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम जाएंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में लिखो नंबर 2, अलाउंसेस। अलाउंसेस, कंपनी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ा के तुम पर्टिकुलर काम करते, तुमको लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, उसको अलाउंसेस बोलते हैं। तुमको बोला तुम बाहर में ही काम करो, ये ऑफिस से ऑफिस जाओ, वहां पे मार्केटिंग करो, बस में ट्रैवल करो, टैक्सी में ट्रैवल करके करो, तुमको क्या दिया जाएगा? ना ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। जो एम्प्लॉय ट्रैवल नहीं करता उसको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देंगे, जो ट्रैवल करता है उसको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा ये सब खर्चे के लिए, तो उसका क्यों हाथ से करेगा वो? तो उसको क्या दिया जाएगा? ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या बोले समझ में? अलाउंसेस का मतलब, तो अलाउंसेस कोई पर्टिकुलर काम के लिए दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। तो हम कुछ अलाउंसेस का एग्जांपल देंगे। कोई कोई अलाउंस होता है फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल लिखो, नंबर ए पॉइंट देके लिखो, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब सीधे थर्ड कॉलम। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब लिख देते हैं, थर्ड कॉलम में लिखोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। इसके नीचे लिखो इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा हुआ नहीं दे, मत देखो, जितना कंपनी दिया है सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। जितना कंपनी दिया है सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तुम बोलोगे ये क्या बात है? इग्नोर एक्चुअल से मतलब क्या है? हम दिखा रहे हैं। मानो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। तुमको कंपनी मेडिकल अलाउंस दिया, देखो पहले
मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस किस लिए दिया जाता है कंपनी? ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकल अलाउंस मतलब कंपनी एम्प्लॉय का फैमिली का मेडिकल पर्पस में एम्प्लॉय को कुछ पैसा एवरी मंथ में दे देता है, उसको बोलते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस मिला, मानो 50,000 रुपया तुमको मिला है, 50,000 रुपया मिला, बट तुम मेडिकल पर्पस में खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया हॉस्पिटल में 30,000 रुपया। कितना खर्चा किया? 30,000। तो टैक्सेबल कितना होगा? 50,000। 50,000 टैक्सेबल होगा। हम क्या बोले? इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। कितना खर्चा हुआ मैं मत देखो, कंपनी तुमको कितना दे, तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए सामने दे देगा मेडिकल अलाउंस 50,000 मिला और खर्चा हो गया 30,000, तुम लोग क्या करोगे? 30,000 माइनस करके बाहर डाल दोगे। ऐसे नहीं, हम इसलिए क्लियरली मेंशन कर दे रहे हैं, इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मतलब क्लियर? इग्नोर एक्चुअल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा मत देखोगे, सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। क्या बोले? फुल्ली टैक्सेबल, इसका मतलब क्या बोले? थर्ड कॉलम, डायरेक्टली थर्ड कॉलम में जाएगा। कितना खर्चा हुआ नहीं देखना है, समझे? लिखो मेडिकल अलाउंस। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, लंच टिफिन डिनर अलाउंस। लंच टिफिन डिनर अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिसिंग अलाउंस बताएंगे अलाउंस के बारे में। डेपुटेशन अलाउंस, सिटी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, लंच टिफिन डिनर अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, सिटी अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंस, सिटी अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, सिटी अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, एनी अदर अलाउंस। सीधे थर्ड कॉलम। ओवर टाइम अलाउंस बोलो, कितना घंटा ओवर टाइम कर रहा है पता नहीं है, कंपनी बोले ठीक है तुम इतना पैसा रखो, ओवर टाइम अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस मतलब तुमको कोई काम पे भेजा गया, एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, बोले वहां पे डैम बन रहा है, तुम जाके देखभाल करो, तुमको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट अलाउंस। जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे कंपनी खाने चाने का जगह का काम है, फॉर एनी रीजन होटल नहीं है, तो कंपनी बोला ठीक है तुम मैनेज कर लेना, हम पैसा दे देंगे। लंच टिफिन डिनर अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मतलब क्या? तुम्हारा कोई कोई स्कूल में ऐसे है जो टीचर लोग को बोला जाता है तुम दूसरा जगह प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता, हम लोग का स्कूल में तुमको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। कोई डॉक्टर पीजी का डॉक्टर को बोला जाता है तुम बाहर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस क्या है ना? तुम्हारा स्कूल में एक टीचर बीएड पढ़ने जाएंगे, टीचर का जगह खाली हो गया, तो तब क्या होता है ना,
उसका जगह और किसी जगह से टीचर को रखा जाता है, उसको बोलते हैं डेपुटेशन, इन प्लेस ऑफ दैट टीचर। तो डेपुटेशन अलाउंस। सिटी अलाउंस, जो A1 सिटी होता है उसमें खर्चा तो ज्यादा है, कंपनी एक्स्ट्रा पैसा, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, ये A1 सिटी है। तो इन लोग यहाँ पे क्या होता है, बैंगलोर, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा कंपनी जब देता है एम्प्लॉय को, तब उसको बोलते हैं सिटी अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस, जहाँ पे रहते हो वहाँ पे तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, सर्वेंट का खर्चा कंपनी, कोई कोई अच्छा अच्छा रैंक में जो लोग काम करते हैं, जो लोग अच्छा पोजीशन में है, कंपनी उसको बहुत सारा फैसिलिटी देते हैं, देके सैलरी बढ़ाते हैं डिफरेंट एंगल से। तो सर्वेंट अलाउंस। और भी है बहुत सारा ऐसे, इसलिए लिख दिया एनी कैश अलाउंस। तो देता है मैरिज अलाउंस भी देता है, नया नया शादी किया कंपनी में, ठीक है, कंपनी से कुछ पैसा तुमको अरेंज किया दिया जाएगा। तो इसलिए लिख दिया हम एनी कैश अलाउंसेस, जो भी अलाउंस नेचर में देगा और सीधे टैक्सेबल होगा, सीधे थर्ड कॉलम में कितना खर्चा हुआ, सर्वेंट का पर्पस में कितना खर्चा हुआ, लंच टिफिन में कितना खर्चा हुआ, नहीं देखना है। कंपनी बा एम्प्लॉयर तुमको जितना पैसा दिया उतना ही टैक्सेबल सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। हम बी पार्ट लिखेंगे, बी पार्ट, अलाउंस का बी पार्ट, अलाउंसेस का बी पार्ट करो, लिखो पार्टली टैक्सेबल, partly taxable and partly exempted allowances. Partly taxable, partly exempted, EXEMPTED, exempted allowances. Exempted means non taxable, partly taxable होगा और partly non taxable, exempted मतलब non taxable, partly taxable and partly non taxable allowances। कोई कोई अलाउंस है कंपनी देता है, सीधे थर्ड कॉलम में नहीं जाएगा, उसका कैलकुलेशंस होगा, उसको बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। लिखो, इसमें से एक एक करके बोल रहे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अलाउंस रिसीव्ड, पहले रिसीव लिखोगे, वो भी मिडिल कॉलम में, तुम लोग टिक मारोगे, हम अमाउंट डाल रहे हैं। मानो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कंपनी कोई एम्प्लॉय का चिल्ड्रन का एजुकेशन पर्पस में कंपनी उसको 20,000 रुपया दिया है। क्या बोला समझ में? पहले रिसीव जितना हुआ लिखेंगे, इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ छूट दिया है, वो छूट मिलेगा कितना, लेस, यहां से लेस करेंगे, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014 मैक्सिमम ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, maximum for 2 children exempted, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। मतलब हम लोग को एग्जाम्पल के हिसाब से किसी का 2 चिल्ड्रन है तो 100 करके पर मंथ, एक साल में कितना, इंटू 12, इंटू 2 चिल्ड्रन के लिए कितना होगा, तो 2400 रुपया छूट मिलेगा, थर्ड कॉलम में जाएगा 17,600। हम एग्जाम्पल दिए, 3 चिल्ड्रन होने से भी 2 होगा और 1 होने से 1 होगा। क्या बोला समझ में आया? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन मतलब क्या है, किसी का 1 चिल्ड्रन तो इंटू 1 करेंगे, इस 2 का जगह क्या करेंगे 1, किसी का 3 रहेगा तो क्या करेंगे 2 करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट लिखो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस,
रिसीव्ड, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस रिसीव, मानो 30,000 मिला, चिल्ड्रेन हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है एम्प्लॉय का। लेस, ये जो रूल फिक्स रूल, मतलब तुम अलग कुछ नहीं कर सकते। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिला वो तो 100 करके ही होगा। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस रहेगा तो क्या होगा, ये 100 का जगह 300 करोगे, कितना होगा, मैक्सिमम ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रेन एग्जेम्प्टेड। मतलब हम लोग का एग्जाम्पल हिसाब से कितना होगा, 300 × 12 × 2, कितना हो रहा है, नेक्स्ट अलाउंसेस पार्टली टैक्सेबल में हम एक बुलेट देके चल रहे हैं। हाँ ऐसे पर लिखो, कॉन्वेंस ट्रैवलिंग, कॉन्वेंस ट्रांसपोर्ट मीनिंग सेम, कार अलाउंस रिसीव्ड, मिडिल कॉलम में जो ट्रैवलिंग और कॉन्वेंस ट्रांसपोर्ट और कार अलाउंस रिसीव्ड, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014, सब 1014 में एग्जाम्पशन मिल रहा है, कितना, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस। इतना एग्जाम्प्टेड मिलेगा, बाकी बाहर में जाएगा। ट्रैवलिंग कॉन्वेंस ट्रांसपोर्ट कार अलाउंस रिसीव्ड, लेस एग्जाम्पशन अच्छा 1014, सब 1014 है, जितना ऑफिस पर्पस में खर्चा करोगे उतना एग्जाम्प्टेड है। लेस एग्जाम्पशन अंडर 1014, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिस पर्पस। तुमको कंपनी ट्रैवलिंग पर्पस में 50,000 रुपया दिया पूरा साल में, मानो एग्जाम्पल बोल रहा है, तुम जाने आने में खर्चा किया 45,000, तो 5,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तुम जाने आने में 55,000 खर्चा किया, नेगेटिव बाहर में नहीं आएगा, नील करेंगे, बाहर में नील, नेगेटिव थर्ड कॉलम में नहीं जाएगा, थर्ड कॉलम टैक्सेबल मतलब नेगेटिव बाहर में नहीं जाएगा, मैक्सिमम तुम नील कर सकते, मतलब एक्सपेंस इनकम पर ऑफिस पर्पस जितना खर्चा किया ट्रैवल पर्पस में 45,000 खर्चा किया, कितना टैक्सेबल होगा, तुम खर्चा किया ही नहीं तो क्या होगा, 0, तो 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट लिखो, वही थर्ड कॉलम में टैक्सेबल होगा, कंपनी तो दिया 50,000, ये रिसीव बोले मतलब क्या, कंपनी तुमको इतना दे दिया होगा, हमको निकाले कितना टैक्सेबल होगा, कितना किसका पर हम टैक्स देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड मिडिल कॉलम, यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव्ड मिडिल कॉलम, लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1014, expenses incurred for uniform purpose, माइनस करके बाहर। यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव मतलब बहुत सारा कंपनी है जिसका अपना यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं, करते कि नहीं,
हॉस्पिटल में नर्सेस लोग मेंटेन करते हैं क्या यूनिफॉर्म मेंटेन, व्हाइट ड्रेस। वोडाफोन कस्टमर केयर में देखे ना, यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं। पुलिस मेंटेन करते हैं, डिफेंस मेंटेन करते हैं। बहुत सारा कंपनी अपना यूनिफॉर्म रहता है। जिन लोग साइड में काम करते हैं एक अलग से यूनिफॉर्म रहता है। तो यूनिफॉर्म सफाई कौन करेगा? तो कंपनी बोले इतना हम डिमांड नहीं लगाएंगे, तुमको हम कुछ पैसा दे दे रहे हैं, तुम यूनिफॉर्म क्लियर करो। यूनिफॉर्म पर्पस में तुमको मिला मानो 20,000 रुपया यूनिफॉर्म पर्पस में मिला, तुम ये सब ठीक ठाक रखने में तुमको 15,000 रुपया खर्चा हो गया, तो 5,000 टैक्सेबल होगा। तुम 25,000 रुपया खर्चा किया तो नथिंग इज टैक्सेबल। क्या बोला समझ में आया? यूनिफॉम बैलेंस में तो समझ में, यूनिफॉर्म ड्रेसेस, बहुत सारे स्कूल का ड्रेस होता है, बहुत का हॉस्पिटल का नर्सेस का ड्रेस रहता है, बहुत सारा कंपनी जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं अपना ड्रेस में काम करते हैं। फैक्ट्री में देखोगे एक ड्रेस रहता है, एक ही ड्रेस में सब एंट्री करते हैं। तो यूनिफॉर्म पर्पस में जो कंपनी पैसा देता है तो यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है उतना माइनस करके बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब लिखो इंपॉर्टेंट एक अलाउंस है, उसका नाम है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। कंपनी तुमको रहने के लिए घर भाड़ा देता है। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, तुमको जहां पे नौकरी दिया कंपनी, वो में कंपनी का अपना क्वार्टर नहीं है। कंपनी बोला ठीक है तुम अपना घर देख लो, जितना भाड़ा लगेगा हम दे देंगे। तो क्या बोलेंगे उसको? हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। जितना मिला मिडिल कॉलम, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1013A, इसका सेक्शन अलग है। 1013A रूल 2A, 1013A रूल 2A एग्जाम्पशन है। क्या एग्जाम्पशन है बाद में बताएंगे। यहां से माइनस करके बाकी अमाउंट बाहर हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव शॉर्ट फॉर्म में, हाउस रेंट का शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं जानते हो? HRA। हाउस रेंट को शॉर्ट फॉर्म में HRA बोलते हैं। HRA रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1013A। डिम्ड सैलरी थर्ड पार्ट में हम बोल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिक डे बोनस, सेकेंड पार्ट में अलाउंसेस, थर्ड पार्ट में डिम्ड सैलरी। डिम्ड सैलरी दो टो होता है, एक है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, 12% से ऊपर। डिम्ड सैलरी क्यों बोल रहे हैं ना? अभी मिल रहा है बट तुमको अभी नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारा नाम पे प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हैं, तुम जब रिटायर करोगे सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो अभी टैक्सेबल पर्सन कितना होगा? इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। कंपनी तुमको 13% प्रोविडेंट फंड में देता, कितना टैक्सेबल होगा? 1%। क्या बोले समझ में? 12% का ऊपर जितना है, कंपनी तुमको 15% सैलरी प्रोविडेंट फंड में देता है, तो कितना टैक्सेबल होगा अभी? 3%। 12% का ऊपर जो है, क्या बोले? इन एक्सेस ऑफ 12%। कंपनी तुमको 10% प्रोविडेंट फंड में देता, तो नथिंग इज टैक्सेबल। 12% का ऊपर होने से टैक्सेबल होगा, 12% नीचे होने से नहीं होगा। 12% ऑफ सैलरी। अभी जो हम सैलरी बोल रहे हैं, सैलरी तो बहुत कुछ बोल दिए, बेसिक डे, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन। तो सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी क्या लेंगे? ये 12% हम किसका ऊपर कैलकुलेट करेंगे ना? सैलरी कैलकुलेट करने में हम यहाँ पे लगाएंगे सैलरी को, सैलरी लिखो, यहाँ पे लिखो सैलरी का मतलब लिखाएंगे। सैलरी बोलने से क्या मानेंगे? सैलरी फॉर 1, 2 एंड 3 पार्ट के लिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, डीए बोलते हैं। डीए में इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी
प्लस कमीशन ऑन सेल्स और टर्नओवर, ये तीन चीज लेके सैलरी करेंगे। बेसिक सैलरी लेंगे, डीए लेंगे, ई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी सामने बोल दिया जाएगा। सामने बोले नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तब डीए भी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बोलने से तब जाके लेंगे। प्लस कमीशन ऑन सेल्स, और कोई कमीशन नहीं, कमीशन ऑन सेल, तीन चीज लेके सैलरी, जो 12% कैलकुलेट करेंगे हम, तीन चीज लेंगे फॉर 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ऊपर जो तीनों पार्ट में हम लिखे ना, ये तीनों पार्ट में जब सैलरी के बारे में कुछ बोलेगा, मतलब हम मानेंगे तीन चीज। क्या तीन चीज लेंगे? बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स, और कुछ नहीं लेंगे। सेल्स और टर्नओवर, कमीशन सेल्स और टर्नओवर, समझे? डीम सैलरी दो टो होता है। नंबर 1, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। नंबर 2, इंटरेस्ट credited to RPF, मतलब recognized provident fund, in excess of 9.5% interest is taxable. Interest credited to RPF in excess of 9.5% interest is taxable, मतलब प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट देता है, तुमको 10% देगा इंटरेस्ट, तो कितना टैक्सेबल कर लेंगे? 0.5%। 9.5% का ऊपर जितना हो उतना टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल का मतलब क्या है? थर्ड कलम। टैक्सेबल का मतलब है थर्ड कलम। डीम सैलरी दो ठो होता, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी, और इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। समझे? तो इसके बाद हम जाएंगे फोर्थ पार्ट एंड फाइनल पार्ट। आज नोट हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में आप यूट्यूब में रहेगा बोल के नोट कंप्लीट करते हैं। फोर्थ पार्ट, सैलरी का फोर्थ पार्ट है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स, PRQUISITS, परक्विजिट मतलब बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब फैसिलिटीज। कंपनी तुमको बेनिफिट देता, तो बेनिफिट ऑल्सो टैक्सेबल। तो बोला क्या बेनिफिट देता? कंपनी तुमको फ्री में रहने दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन। कोई क्या बोलता है ना, हमको कंपनी से नौकरी मिला, साथ में क्वार्टर मिला रहने के लिए, क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? रेंट फ्री एकोमोडेशन, उसको बेनिफिट बोलते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, बेनिफिट्स ऑल्सो टैक्सेबल। तुमको पैसा नहीं दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है। बेनिफिट मतलब फैसिलिटीज, तो बेनिफिट्स ऑल्सो टैक्सेबल। पार्कुज इसका फर्स्ट पार्ट, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसमें स्टार लगा के रखो, इसका वैल्यूएशन है, हम बाद में बताएंगे क्योंकि कैलकुलेशन है। इसमें रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी इक्वल्स टू होता है, इसमें अलग है। पहले तीन पार्ट के लिए सैलरी क्या बोलते हैं? बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स, तीन चीज। देखो सैलरी इक्वल्स टू क्या बोले थे? पहला तीन पार्ट में बेसिक, डीए, कमीशन ऑन सेल्स। ये रेंट फ्री एकोमोडेशन सैलरी इक्वल्स टू अलग होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ये तो होगा ही, प्लस ओवर टाइम प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस।
इतना होगा। बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस ओवर टाइम प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। यहाँ पे सैलरी अलग है। तुम लोग को बोलो टैक्सेबल अलाउंसेस क्या है ना, जो अलाउंस का थर्ड कॉलम में जितना गया दैट इज टैक्सेबल अलाउंसेस। समझ में नहीं आया तो हम समझा देते हैं। देखो टैक्सेबल अलाउंस का मतलब जैसे हम यहाँ पे बोले चिल्ड्रेन, थर्ड कॉलम में कितना गया 17,600 लेके 20,000 नहीं। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस हम कितना लिए थे 22,800, मतलब 30,000 नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस, समझे। तो इसमें सैलरी कैलकुलेशन में बेसिक डीए बोनस ओवर टाइम कमीशन और टैक्सेबल अलाउंसेस, ये हुआ। रेंट पे अकोमोडेशन। नंबर 2 में लिखो लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉई is paid by employer. Liabilities of employee is paid by employer. लाइबिलिटी एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? मानो हम एम्प्लॉयर है तुम लोग का, हम मेरा कंपनी है, तुम लोग मेरा कंपनी में काम करते हैं। तुम्हारा घर का जो लाइबिलिटी, घर का लाइबिलिटी हम दे दे रहे। तुम्हारा घर में सर्वेंट रहते हैं, उसका सैलरी हम दे रहे, तो इंडायरेक्टली तुमको सैलरी दे रहे ना। इंडायरेक्टली तुमको क्या दे रहे? सैलरी दे रहे। तो तुम्हारे घर में जो सर्वेंट काम करती है उसको पैसा हम कंपनी दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? सैलरी दे रहा है। तो लायबिलिटी किसका है? तुम्हारा है। पेमेंट कौन कर रहा है? कंपनी। तो तुमको तो सैलरी दे रहा है, उसको बेनिफिट बोलेंगे, समझे। दो चार तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, सीधे थर्ड कॉलम में लिख दोगे। थर्ड कॉलम में लिखोगे फुल्ली टैक्सेबल होगा। थर्ड कॉलम मतलब क्या है? थर्ड कॉलम मतलब फुल्ली टैक्सेबल, सीधे थर्ड कॉलम में चल जाएगा। क्या कहा है? लिखो सर्वेंट सैलरी, सर्वेंट सैलरी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP सारा पेड बाय एम्प्लॉयर होगा। तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कौन देगा? तुम ही दोगे। सारा एम्प्लॉयर दे रहा है। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं ऊपर में क्या दे? पेड बाय एम्प्लॉयर। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? सारा पेड बाय एम्प्लॉयर होगा तो होगा। इनकम टैक्स, तुम्हारा इनकम टैक्स कंपनी दे दिया। रिपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन, तुम्हारा लोन का पैसा दे दिया। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, सर्वेंट सैलरी मतलब सर्वेंट मीन्स वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक, कुछ भी हो सकता है। सर्वेंट सैलरी मतलब क्या बोले? वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक, कुछ भी हो। রিপেমেন্ট অফ লোনের পর কি লিখেছেন? प्रोफेशनल टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, क्लब बिल, क्लब बिल, एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रेन, एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रेन, मेडिकल बिल,
इसके बारे में बोलेंगे। मेडिकल बिल, मेडिकल बिल क्या है? कोई ट्रीटमेंट किया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जो बिल दिया तुम कंपनी में सबमिट किया, कंपनी तुमको पैसा दिया, उसको क्या बोलते हैं? रीइंबर्समेंट। पहले बिल दिया, बदले में कंपनी पैसा दिया तुमको, क्या बोलेंगे उसको? रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल, रीइंबर्समेंट। इफ ट्रीटमेंट मेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल 100% टैक्सेबल। इफ ट्रीटमेंट मेड इन गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल 100% एग्जेम्प्टेड, टैक्स नहीं होगा। तो यहां पे मेडिकल बिल का साइड में लिखो, इफ ट्रीटमेंट मेड इन गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, %100% एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब नॉन टैक्सेबल, 100% एग्जेम्प्टेड। अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल मतलब सीधे थर्ड कलम। इफ ट्रीटमेंट मेड इन रिकॉग्नाइज्ड और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। और लिखो टेलीफोन बिल, टेलीफोन और मोबाइल बिल परे परे एग्जेम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल। ये याद रखना, क्योंकि कंपनी तुमको अपने काम के लिए टेलीफोन बिल मोबाइल देता है, तुम वहां पे जाओ, वहां से काम करके दूसरा जगह जाओ, दूसरा जगह से एक जगह वो आदमी से मिल के आओ, पैसा लाओ, अपने काम के लिए जनरली मोबाइल और टेलीफोन बिल देता है, तो टेलीफोन बिल नॉन टैक्सेबल होता है। सिर्फ टेलीफोन बिल ही नॉन टैक्सेबल है। और बोल रहे, और क्या बोलेंगे? एनी ऑब्लिगेशंस of employee if paid by employer is fully taxable. Free benefits, third part में, free benefits is taxable in the hand of specified employee. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? ना कोई कंपनी का डायरेक्टर है, कोई कंपनी का 20% वोटिंग राइट है, जिसका एनुअल सैलरी 50,000 से ज्यादा है, उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने से सी पार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सी पार्ट ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। फ्री बेनिफिट, तो बोले क्या फ्री बेनिफिट? देखते हैं। फ्री यूज ऑफ कार, कंपनी उसको फ्री में गाड़ी दे दिया, यूज करो। क्या बोले समझ में? फ्री वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, कुक, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चीज तुम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सीधे थर्ड कॉलम में जाएगा। आप जोड़ देंगे, थर्ड कॉलम हो गया सैलरी का मेन पार्ट। इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी थर्ड कॉलम जोड़ने से क्या होगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से लेस करो, तुम लोग 2 चीज लेस करोगे।
और भी 3 ठो चीज होता है एक्चुअली। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिडिल कॉलम, और 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स जितना होगा, ये दोनों जोड़ के लास्ट कॉलम में माइनस करने से जो निकलेगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी यही निकालना है हम लोग को। 16 रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 টাকা 50,000, और 16 रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स, ये दोनों जोड़ के माइनस करेंगे थर्ड कॉलम से, होगा इनकम फ्रॉम सैलरी।